अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन अली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने हमारा हसन अली उर्दू क्लासेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सिफ्त की अकसाम चल रहा था, सिफ्त की किस्में, और सिफ्त को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो हमारा जो सिफ्त नंबर जो पहली सिफ्त थी, सिफ्त निस्बती या सिफ्त मुशबा, उसके 5 पार्ट, उसकी जो 5 किस्में हैं, यानी वो 5 तरह से उसकी जो सिफ्त बयान की थी उसमें से हम 5 पढ़ चुके हैं और अब हम ये छठी सिफ्त को पढ़ रहे हैं। बाज़ औक़ात सिफात में ज्यादती जोर या मुबालगा पैदा करने के लिए बाद अल्फाज बढ़ा देते हैं। बाज़ औक़ात सिफात में, जो सिफ्त है इंसान की या किसी चीज की, इसम की जो सिफ्त है उसमें ज्यादती जोर या मुबालगा पैदा करने के लिए उसमें कुछ अल्फाजों को बढ़ा देते हैं। जैसे बहुत, यहाँ पे बहुत से बहुत अच्छा, ये यहाँ पे जो अल्फाज बहुत बढ़ाया गया है तो बहुत से क्या बन गया, बहुत अच्छा तो है मगर बहुत लगा देने से उसमें मुबालगा, उसमें ज्यादती जोर बढ़ जाता है। आगे जैसे तुम्हारा भाई उस लड़के से बहुत अच्छा है, तुम्हारा भाई उस लड़के से बहुत अच्छा है। तुम्हारा भाई, हम इसको अगर बहुत ना लगाते तो तुम्हारा भाई उस लड़के से अच्छा है। सिर्फ तो यहाँ भी बयान की जा रही है, कि तुम्हारा भाई उस लड़के से अच्छा है, मगर बहुत लगाने से उसमें मुबालगा पैदा हो गया, उसमें और खूबसूरती बढ़ गई, उसमें और ज्यादती हो गई कि तुम्हारा भाई उस लड़के से बहुत अच्छा है। इसी तरह बड़ा, यहाँ पे बड़ा गया, बड़ा से बड़ा गहरा तालाब, अब यहाँ पे गहरा तालाब भी कह सकते हैं। सिर्फ तो यहाँ भी बयान हो रही है कि गहरा है, जो तालाब है वो गहरा है, मगर बहुत लगाने से थोड़ी उसमें खूबसूरती और ज्यादती और मुबालगा पैदा हो गया। इसी तरह बड़ा लंबा दरख्त से भी हम इसको लंबा दरख्त भी कह सकते हैं, लंबा दरख्त भी कह सकते हैं, मगर इस बड़ा लगाने से इसमें जो मुबालगा है वो पैदा हो गया और इसमें खूबसूरती बढ़ गई। इसी तरह ज्यादा से ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा से ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो है भाई, ये अच्छा है भी कह सकते हैं हम, ये अच्छा भी कह सकते थे, मगर ज्यादा कहने से उसमें मुबालगा, उसमें ज्यादती, उसमें और ज्यादा खूबसूरती पैदा हो जाती है। इसी तरह ज्यादा सस्ता है, ज्यादा अच्छा है और ज्यादा सस्ता है। हम सस्ता है कहते हैं, सस्ता है मगर ज्यादा लगाने से उसमें मुबालगा पैदा हो गया। इसी तरह निहायत उम्दा, कोई भी चीज है भाई, ये चीज उम्दा है यानी अच्छी है, मगर बहुत उम्दा है तो इसमें ऑटोमेटिकली बोलने में भी इसमें मुबालगा पैदा हो रहा है, इसमें खूब यानी बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, निहायत उम्दा है। इसी तरह निहायत नफीस माने अच्छा है, नफीस निहायत नफीस, मगर ये अरबी और फारसी सिफात के साथ आता है, मगर ये अरबी और फारसी जो ये अल्फाज बढ़ाए गए हैं ये अरबी और फारसी सिफात के साथ ही आते हैं। जैसे कहीं से ये इससे कहीं बेहतर है। अब यहाँ पे कहीं बढ़ाया गया है, उसमें
उससे बेहतर है भी कह सकते थे, उससे बेहतर है भी कह सकते थे, मगर ये उससे कहीं बेहतर है, ये उससे कहीं बेहतर है, यानी जो उससे कहीं बेहतर है, उससे ज्यादा बेहतर है। इसी तरह बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, यानी कि इससे बढ़ा दीजिए, बढ़ा, यहाँ पे से को बढ़ा दिया गया है, से, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा। अच्छा, बाद औकात एक का लफ्ज भी मुबालगा के लिए आता है। बाद औकात कभी कभी जो एक का लफ्ज है, जो एक का लफ्ज है वो भी मुबालगे के लिए आता है, यानी बाद औकात एक का लफ्ज भी मुबालगे के लिए आता है। जैसे एक से, वो एक छटा हुआ है, वो एक छटा हुआ है, वो एक चीज है जो छांट के अलग कर दिया उसको, वो एक छटा हुआ है। कभी बहुत और ज्यादा भी मिलकर आते हैं, कभी बहुत और ज्यादा भी मिलकर आते हैं, कभी बहुत और ज्यादा भी मिलकर आते हैं। जैसे वो बहुत ज्यादा लालची है, वो बहुत ज्यादा लालची, वो लालची भी आ सकता है, वो लालची, भाई कोई लालची है, वो लालची भी आ सकता है, वो लालची है, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा से जो उसकी लालच पाने की लत है उसमें और इजाफा हो जाता है। इसी तरह आगे चलते हैं। मुनसफी सिफात ज़ाती, उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें हिंदी की ऐसी हैं, उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें हिंदी की ऐसी हैं जिनके लगाने से सिफात में नफी के माना पैदा हो जाते हैं, सिफात में नफी के माना पैदा हो जाते हैं। मुनसफी सिफात ज़ाती, उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें हिंदी की, उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें हिंदी की हैं जो वो ऐसी हैं जिनके लगाने से सिफात में नफी के माना पैदा हो जाते हैं। जैसे आ से अटल, आ से यानी अलिफ से क्या हो गया अटल, आ से अटल। अमर, आ से अमर, आ से अटल यानी न टलने वाला, जो टल ना सके, अटल। अमर, न मरने वाला यानी जो कभी न मर सके। ये नफी के माना होते हैं नहीं के, यहाँ पे नफी के माना है जो नहीं के हैं। इज़ा अलिफ से अटल और आ अलिफ से अमर, अटल या न टलने वाला और अमर न मरने वाला। इनसे अनजान, अन से अनजान, अन से क्या बन जाए, अन से अनजान और अनमिल। अन से अनजान न जानने वाला, अनमिल न मिलने वाला, यानी नफी के माना पैदा हो जाते हैं। नर्स, निर से निर्मल और निराश, निर से निर्मल और निराश। बे से बेधड़क और बेसिरा यानी बेबोल। का से करा, का से करा कड़ब, का से करा और कड़ब। बिन से बिनसिरा और बिनजुती, बिन से बिनसिरा यानी जिसके सिर ना हो, बिनजुती यानी जो जुती नहीं हो जमीन। ना से निडर, निकम्मा और निगोड़ा। ना से निडर, निकम्मा और निगोड़ा।
मुनसफी सिफात जाती। उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें हिंदी की ऐसी हैं जिनके लगाने से सिफात में नफी के माना पैदा हो जाते हैं। सिफात में नफी के माना या नहीं के माना पैदा हो जाते हैं। जैसे आ से अटल यानी न टलने वाला, अमर न मरने वाला। इसी तरह अन से अनजान जो न जानने वाला, और अनमिल न मिलने वाला। इसी तरह निर से निर्मल और निराश, बे से बेधड़क और बेसिरा यानी बेबोल्ड, का से कराह और कड़ब, बिन से बिन सिरा और बिन जुती, बिन सुरा और बिन सरा और बिन जुती, बिन सिरा यानी जिसे सिर न हो, और बिन जुती जो जुती हुई नहीं हो जमीन। ना से निडर न डरने वाला, निकम्मा बेकार और निकम्मा और बेकार के माना, निकम्मा और निगोड़ा के माना बेकार के ही आते हैं। नोट, मगर फारसी अरबी, मगर फारसी और अरबी अल्फाज के साथ फारसी अरबी की अलामतें होती हैं। मगर नोट, मगर फारसी अरबी अल्फाज के साथ, जहां पर फारसी और अरबी अल्फाज आएंगे वहां पर फारसी अरबी की अलामतें इस्तेमाल होती हैं। जहां पर अरबी और फारसी के अल्फाज आएंगे वहां पर फारसी और अरबी की अलामतें ही इस्तेमाल होंगी। जैसे नालायक, नालायक बेकार, नाबीना ना देखने वाला, ये फारसी की अलामत है, ये फारसी की अलामत है। गैर मिस्किन अरबी की अलामत है, गैर मिस्किन अरबी की अलामत है। बेवकूफ फारसी की अलामत है। नोट, मगर फारसी अरबी अल्फाज के साथ फारसी अरबी की अलामतें इस्तेमाल होती हैं। जैसे नालायक और नाबीना फारसी की अलामत है, गैर मिस्किन अरबी की अलामत है, और बेवकूफ फारसी की अलामत है। आगे सिफ्ते निस्बती, सिफ्ते निस्बती वो सिफ्ते निस्बती, सिफात निस्बती वो हैं। नंबर 3 सिफ्ते निस्बती। सिफात ये दो है, यहां पे मिस्टेक हो जाता है। सिफात निस्बती वो हैं, सिफात निस्बती वो हैं जिनमें किसी दूसरे शे से लगाव या निस्बत जाहिर हो। सिफात निस्बती वो सिफात हैं जिनमें किसी दूसरी शे से, जिनमें किसी दूसरी शे से यानी दूसरी चीज से लगाव या निस्बत पैदा होती हो। जैसे हम इंसान, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम क्या है, हमारी जो निस्बत है वो हिंदुस्तान में, जो हमारी निस्बत है, जो हमारा लगाव है वो हिंदुस्तान में रहने से, तो हम हिंदुस्तानी हो गए। क्या हो गए? हिंदुस्तानी हो गए। तो हिंदुस्तानी है जो वो हमारी निस्बत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो इसी तरह कश्मीरी है कोई, यानी कश्मीर का रहने वाला है जो कश्मीरी है। बिहार का रहने वाला बिहारी, बंगाल का रहने वाला बंगाली, हिंद का रहने वाला हिंदी, अरब का रहने वाला अरबी, और राजस्थान का रहने वाला राजस्थानी वगैरह। सिफ्ते निस्बती, सिफ्ते निस्बती वो सिफात हैं, सिफात निस्बती वो सिफात हैं जिनमें किसी दूसरी शे से लगाव या निस्बत जाहिर हो। जैसे कश्मीरी, बिहारी, बंगाली, हिंदी, अरबी, राजस्थानी वगैरह। यहाँ पे निस्बत, उनकी जो निस्बत है वो जुड़ रही है कि वो कश्मीर का रहने वाला है, वो बिहार का रहने वाला है, वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो अरब का रहने वाला है, वो राजस्थान का रहने वाला है। तो वहां पर जो सिफ्त है वो सिफ्त निस्बती लगा दी जाती है। अब इस सिफ्त निस्बती की कुछ किस्में हैं। नंबर 1, अमूमन ये लगाव अस्मा के आखिर में, अमूमन ये लगाव अस्मा के आखिर में,
या मारूफ के बढ़ा देने से जाहिर होता है। अमूमन ये लगाव है जो कश्मीरी है, बिहारी है, बंगाली है, अमूमन जो ये लगाव है ये अस्मा के यानी जो इसम है उसके आखिर में या मारूफ लगाने से बढ़ा देने से जाहिर होती है। यानी कि जो सिफ्त निस्बती है अमूमन ये लगाव अस्मा के आखिर में जो इसम है उसके आखिर में या मारूफ यानी कि या के नीचे जेर लगाने से या मारूफ बन जाता है, या मारूफ के बढ़ा देने से जाहिर होती है। जैसे कश्मीरी या रा के नीचे जेर है और उसके आगे या रा है तो ये या मारूफ लगा देने से, नहीं तो कश्मीर था अभी इसके आगे या मारूफ लगा दिया है हमने, यानी कि रा के नीचे जेर लगा के उसके आगे या लगा दिया है। फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी, आबी वगैरह। सिफात निस्बती वो हैं जिनमें किसी दूसरी शे से लगाव या निस्बत जाहिर हो, जैसे कश्मीरी, बिहारी, बंगाली, हिंदी, अरबी, राजस्थानी वगैरह। अमूमन ये लगाव अस्मा के आखिर में या मारूफ बढ़ा देने से जाहिर होती है, जैसे कश्मीरी, फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी, आबी वगैरह। नंबर 2, जब किसी इस्म के आखिर में या, हा या अलिफ, जब किसी इस्म के आखिर में हा या अलिफ होता है तो उसे वाव से बदलकर या बढ़ा देते हैं। यानी जब किसी इस्म के आखिर में या हा या अलिफ हो तो उसे वाव से बदलकर या में या लगा देते हैं, या में बढ़ा देते हैं। जब किसी इस्म के आखिर में या हा या अलिफ होता है तो उसे वाव से बदलकर या बढ़ा देते हैं, जैसे दहली से दहलवी बन गया, दहली से दहलवी बन गया। लखनऊ से लखनवी बन गया, लखनऊ था उसमें उसके आगे या वाव से बदलकर या बढ़ा देते हैं। जैसे ईसा से ईसवी, मूसा से मूसवी वगैरह। यानी जब किसी जिस्म के आखिर में या हा या अलिफ होता है तो उसे वाव से बदलकर या बढ़ा देते हैं, जैसे दहली से दहलवी, लखनऊ से लखनवी, ईसा से ईसवी और मूसा से मूसवी वगैरह। नंबर 3, बाद औकात हा को हज़फ कर देते हैं, जैसे मक्का, यहाँ पे हा है, मक्का से मक्की, मदीना से मदनी, यहाँ मदीना हा है तो मदीना से मदनी वगैरह। बाद औकात आना बढ़ाने से निस्बत जाहिर करते हैं, बाद औकात कभी कभी आना बढ़ाने से भी निस्बत जाहिर करते हैं, यानी उसकी निस्बत जोड़ते हैं। जैसे गुलामाना, जाहिलाना, मर्दाना, आशिकाना वगैरह। ये फारसी तरतीब है, ये फारसी। बाद औकात आना बढ़ाने से निस्बत जाहिर करते हैं, बाद औकात आना बढ़ाने से निस्बत जाहिर करते हैं, जैसे गुलामाना, जाहिलाना, मर्दाना, आशिकाना वगैरह। ये फारसी तरतीब है, नंबर 5,
हिंदी में भी चंद अलामतें ऐसी हैं, हिंदी में भी चंद अलामतें ऐसी हैं जिनके इस्म के आखिर में, जिनके अलामतें हैं ऐसी हैं, हिंदी में चंद अलामतें ऐसी हैं जिनके इस्म के, जिनके अलामतों के जो इस्म है उनके आखिर में, इस्म के, जिनके इस्म के आखिर में आने से सिफ्त निस्बती बन जाती है, सिफ्त निस्बती बन जाती है। हिंदी में भी चंद अलामतें ऐसी हैं जिनके इस्म के, जिनके इस्म के आखिर में आने से सिफ्त निस्बती बन जाती है। रा या ला, हिंदी में रा या ला, रा या ला, हिंदी में रा या ला का बदल आम तौर पर होता है। हिंदी में रा और या का बदल है जो वह आम तौर पर होता है, यानी वो बदल जाता है। जैसे सुनहरा, सुनहरा, रू पहला, रू पहला, रू पहल अलिफ लग गया, रू पहला, रा सुनहर अलिफ लग गया, सुनहरा, चचेरा, ममेरा, वहां, वहां से गेहवा, वहां से गेहवा, अर, अर से गंवार, 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 ला या अला, ला या अला से सांवला, ला या अला से सांवला, रंगीला। वाला से कलकत्ते वाला, वाला से कलकत्ते वाला, ताजिर, का गजब का, कयामत का, सा से चांद सा, वगैरह। आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और इसको हम जल्दी जल्दी से दोहरा लेते हैं। यानी कि ये जो सिफ्त चल रही है, ये सिफ्त, जो ये सिफ्त चल रही है, सिफ्त जाती है मुशबा की सिफ्त नंबर 6 है। यानी कि बाद अवकात सिफात में ज्यादती, जोर या मुबालगा, बाद अवकात सिफात में ज्यादती, जोर या मुबालगा पैदा करने के लिए बाद अल्फाज बढ़ा दिए जाते हैं। बाद अवकात सिफात में ज्यादती, जोर या मुबालगा पैदा करने के लिए बाद अल्फाज बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे बहुत से बहुत अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा, तुम्हारा भाई उस लड़के से बहुत अच्छा है, बड़ा से बड़ा गहरा तालाब, बड़ा लंबा दरख्त, बड़ा से बड़ा गहरा तालाब, बड़ा लंबा दरख्त, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा से ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सस्ता है। निहायत से निहायत उम्दा, निहायत नफीस। अरबी फारसी के सिफात, ये अरबी फारसी के सिफात के साथ आता है। ये जो सिफ्त हैं ये अरबी और फारसी के अल्फाज के साथ, सिफात के साथ आता है। कहीं से ये उससे कहीं बेहतर है, कहीं से कहीं बढ़ाने से, तो ये उससे कहीं बेहतर है। से बढ़ाने से, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा। बाद औकात एक का लफ्ज भी मुबालगा के लिए आता है। बाद औकात जो एक का लफ्ज है वो भी मुबालगा के लिए आता है। जैसे एक से वो एक छटा हुआ है, वो एक छटा हुआ है। कभी बहुत और ज्यादा भी मिलकर आते हैं, वो बहुत ज्यादा लालची है, वगैरह। मुसनफी सिफात जाती, मुनसफी सिफात जाती। उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें हिंदी की ऐसी हैं, उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें ऐसी हैं, हिंदी की ऐसी हैं जिनके लगाने से सिफात में नफी के माना पैदा हो जाते हैं। उर्दू में चंद हरूफ या अलामतें हिंदी की ऐसी हैं जिनके लगाने से सिफात में नफी के माना पैदा हो जाते हैं। जैसे आ से अटल,
आ से अमर, आ से अटल न टलने वाला, आ से अमर न मरने वाला, अन से अनजान न जानने वाला, अन से अनमिल न मिलने वाला, निर से निर्मल और निराश, बे से बेधड़क और बेसिरा यानी बेजोड़, का से करा, का से कड़क, बिन से बिनसुरा, बिनसरा और बिनजुती, ना से निडर, निकम्मा, निगोड़ा वगैरह। नोट, मगर फारसी अरबी अल्फाज के साथ, मगर फारसी अरबी अल्फाज के साथ फारसी अरबी अलामतें ही इस्तेमाल होती हैं। नोट, मगर फारसी और अरबी अल्फाज के साथ फारसी और अरबी अलामतें ही इस्तेमाल होती हैं। जैसे नालायक, नाबीना फारसी की अलामत है, गैर मिस्किन अरबी की अलामत है, बेवकूफ और फारसी की अलामत है। नंबर 2, सिफत निस्बती। सिफात निस्बती वो हैं जिनमें किसी दूसरे शे से लगाव या निस्बत जाहिर हो। सिफत निस्बती, सिफात निस्बती वो है जिसमें किसी दूसरी शे से लगाव या निस्बत जाहिर हो। जैसे कश्मीरी, बिहारी, बंगाली, हिंदी, अरबी, राजस्थानी वगैरह। अमूमन ये लगाव अस्मा के आखिर में, अमूमन ये लगाव अस्मा के आखिर में या मारूफ के बढ़ा देने से जाहिर होता है। जैसे कश्मीर का कश्मीरी, फारस का फारसी, तुर्क का तुर्की, हिंद का हिंदुस्तानी और आदि वगैरह। नंबर 2, जब किसी इस्म के आखिर में या, हा या अलिफ होता है, जब किसी इस्म के आखिर में या, हा या अलिफ होता है तो उसे वाव से बदलकर या बढ़ा देते हैं। जैसे दहली से दहलवी, लखनऊ से लखनवी, ईसा से ईसवी और मूसा से मूसवी वगैरह। बाद औकात हा को हज़फ कर देते हैं, बाद औकात कभी कभी सिफ्त को बनाने के लिए हा को हज़फ कर देते हैं। जैसे मक्का से मक्की और मदीना से मदनी वगैरह। बाद औकात आना बढ़ा देने से निस्बत जाहिर करते हैं, बाद औकात आना बढ़ाने से निस्बत जाहिर करते हैं। जैसे गुलामाना, जाहिलाना, मर्दाना, आशिकाना वगैरह। ये फारसी तरतीब है, मगर जो तरतीब है गुलामाना, जाहिलाना, मर्दाना, आशिकाना, ये फारसी तरतीब है। नंबर 5, हिंदी में भी चंद अलामतें ऐसी हैं जिनके इस्म के आखिर में आने से सिफ्त निस्बती बन जाती है। रा या ला, हिंदी में रा या ला का बदल आम तौर पर होता है। जैसे सुनहरा, रू पहला, चचेरा, ममेरा, वां का गहवा, अर्स ए गंवार, ला या अला से सांवला, रंगीला, वाला से कलकत्ते वाला, ताजिब का, गजब का, कयामत का और सा से चांसा वगैरह। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी क्लास? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।